वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आमश और आप देख रहे हैं कंप्लीट पाइथन मास्टरी कोर्स। वेलकम बैक टू लेसन 15 लिस्ट इन पाइथन के प्रैक्टिकल सेशन में, और ये है हमारा प्रैक्टिकल पार्ट 4 और ये है हमारा लास्ट प्रैक्टिकल लिस्ट के ऊपर। ठीक है, अगर आपने पिछले प्रैक्टिकल पार्ट्स देखे हैं तो अब तक हम लिस्ट के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट बेसिक ऑपरेशन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर चुके हैं। हमने लिस्ट क्रिएट करना, लिस्ट आइटम को इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की हेल्प से एक्सेस करना, एग्जिस्टिंग आइटम को अपडेट करना, न्यू आइटम ऐड करना, आइटम्स रिमूव करना और कुछ यूजफुल लिस्ट टूल्स को प्रैक्टिकली समझा है। अब इस फाइनल प्रैक्टिकल पार्ट में हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर लूप की हेल्प से लिस्ट के अंदर हर आइटम को ऑटोमेटिकली वन बाय वन कैसे एक्सेस या प्रोसेस कर सकते हैं, और उसके बाद हम प्रैक्टिकली समझेंगे नेस्टेड लिस्ट, यानी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को कैसे क्रिएट और एक्सेस किया जाता है। तो चलिए वीएस कोड ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट टॉपिक, लूप थ्रू अ लिस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे लूप लिस्ट कर देते हैं, लूप इन लिस्ट डॉट पी वाई। हमारा ये बन चुका है फाइल। सबसे पहले है कि हम समझते हैं कि हमें लिस्ट की जरूरत क्यों है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, कोड लिखने के बाद वीडियो को रिज्यूम करूंगा। ओके, सबसे पहले एक सिंपल सॉल्यूशन समझते हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ क्या किया है, फ्रूट नाम का एक लिस्ट बनाया है जिसके अंदर एप्पल है, मैंगो है और बनाना है। ठीक है, अब सपोज मुझे लिस्ट के सारे आइटम को वन बाय वन एक्सेस करना है। ठीक है, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना, सबको वन बाय वन क्या करना है, एक्सेस करना है। तो एक अप्रोच ये है कि मैं क्या करूं, अलग अलग सबको क्या करूं, एक्सेस करने की कोशिश करूं, सबको अलग अलग प्रिंट करने की कोशिश करूं। जैसे प्रिंट फ्रूट 0, प्रिंट फ्रूट 1, प्रिंट फ्रूट 2। अगर इसको हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं एप्पल, मैंगो और बनाना प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आउटपुट की नहीं है, प्रॉब्लम है अप्रोच की। हमारी लिस्ट में अभी सिर्फ कितने आइटम है, सिर्फ 3 आइटम्स है, तो हमने 3 प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। लेकिन सपोज हमारी लिस्ट में 100 आइटम्स हो, क्या हम 100 बार मैनुअली अलग अलग इंडेक्सेस के साथ प्रिंट लिखेंगे? ऑब्वियसली ये अप्रोच रिपीटेटिव हो जाएगी और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं लूप का। ठीक है, तो कैसे करते हैं यूज लूप का वो मैं देखता हूं। पहले से करता हूं कमेंट आउट। हमने क्या किया, हमारे पास सेम लिस्ट है, वही फ्रूट्स नाम का लिस्ट है जिसके अंदर एप्पल, मैंगो और बनाना है। ठीक है ना, अब क्या है, ये हमने क्या किया, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट, ये हमने क्या किया, एक सिंटेक्स लिखा है। ठीक है ना, इसको पहले हम क्या करेंगे, रन करके देखेंगे कि हमारा क्या आता है। तो आप देख सकते हैं हमारा क्या, एप्पल, मैंगो और बनाना हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है ना, अब इस सेंटेंस को हम प्रॉपर्ली समझते हैं, क्योंकि अगर ये एक लाइन क्लियर हो गई तो लिस्ट के साथ फॉर लूप यूज करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये लाइन हमें समझना पड़ेगा, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, ये क्या है। सबसे पहले तो हमारा फॉर जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा कीवर्ड है। ठीक है ना, जो कि हमें बताता है कि यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, लूप को स्टार्ट करने वाले हैं। ये फ्रूट जो है वो क्या है, ये फ्रूट हमारा टेम्पोररी वेरिएबल है। टेम्पोररी वेरिएबल मतलब क्या हो गया, लूप जब लिस्ट के आइटम को वन बाय वन विजिट करेगा तो करंट आइटम टेम्पोररली इस वेरिएबल के अंदर आता जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया एक बार एप्पल पे गया फ्रूट, तो एप्पल फ्रूट के अंदर आ जाएगा और वो फ्रूट प्रिंट हो जाएगा। फिर तुम्हारा क्या मतलब, फॉर लूप, एक बार फॉर लूप कहाँ गया, एप्पल पे गया, तो इस फ्रूट में क्या होगा, एप्पल में, इस फ्रूट में एप्पल स्टोर होगा, फिर एप्पल हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा फॉर लूप क्या होगा, मैंगो के पास जाएगा। ठीक है, मैंगो के पास जैसे ही जाएगा तो फिर क्या होगा, ये फ्रूट में से क्या हो जाएगा, एप्पल के यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, मैंगो स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा मैंगो प्रिंट हो जाएगा। फिर से क्या होगा, मतलब इसी तरह से सिमिलरली चलता रहेगा, जब तक जितने भी वैल्यू हमारे लिस्ट में होंगे वो इतने लिस्ट तक वो चलता रहेगा। ठीक है ना, तो इस वेरिएबल का नाम हम लोग क्या रखा है, फ्रूट रखा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मीनिंगफुल वेरिएबल नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि कोड को समझने में क्या होगा, आसानी होगा, इजी होगा। ठीक है, इन हमारा क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, ये बेसिकली कनेक्ट करता है टेम्पोररी वेरिएबल को उस लिस्ट के साथ जिसके आइटम पर हम लूप चला रहे हैं। ठीक है ना, और फ्रूट्स हमारा क्या है, वो हमारा लिस्ट है। ठीक है ना, तो हमें पता है फ्रूट्स क्या है, जो हमारा लिस्ट है, कंप्लीट लिस्ट का नाम है फ्रूट्स। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं कि फ्रूट्स लिस्ट के हर आइटम को वन बाय वन लो और करंट आइटम फ्रूट में वेरिएबल में स्टोर करो। मतलब क्या है, हम इसमें कहना, इस सिंटेक्स का मतलब, लाइन का मतलब ये है, फ्रूट्स आइटम में, मतलब फ्रूट्स लिस्ट में से हर एक आइटम को वन बाय वन लो और फ्रूट नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करो, और फिर बाद में क्या करो, फ्रूट को प्रिंट कर दो। ठीक है, फिर हमारा क्या, प्रिंट फ्रूट। ठीक है, फॉर स्टेटमेंट के एंड में हमने कोलोन यूज किया, ये देख लीजिए आप, हमने क्या किया, यहाँ पे कोलोन यूज किया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन हमने क्या यूज किया है, प्रिंट फ्रूट यूज किया। ठीक है, तो प्रिंट फ्रूट क्या है, इंडेंटेशन के अंदर लिखा हुआ, मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पे इंडेंटेशन हमारा। ठीक है, इंडेंटेशन के बाद लिखा हुआ प्रिंट, मतलब क्या क्या है, फॉर लूप के अंदर लिखा है प्रिंट। ठीक है ना, तो ये इंडेंटेशन क्या, पाइथन को बताता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो लूप का पार्ट है, मतलब लूप के अंदर, ये प्रिंट फ्रूट हमारा क्या, लूप का पार्ट है, लूप के अंदर है। ठीक है, इसलिए हर बार जब लूप एक न्यू आइटम विजिट करेगा तो प्रिंट क्या करेगा, उस आइटम को प्रिंट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारा कोड है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ, पर ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है ना, सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास एक लिस्ट है।
फ्रूट्स नाम का लिस्ट इसके अंदर एप्पल है, मैंगो है और बनाना है। लूप स्टार्ट हुआ, ये वाला लूप क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है। सबसे पहले पाइथन लिस्ट का फर्स्ट आइटम लेते हैं जो कि हमारा क्या है, एप्पल है। तो फ्रूट्स इक्वल टू ये वाला फ्रूट, सबसे पहले क्या होगा, फ्रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। मतलब टेम्पररी वेरिएबल फ्रूट के अंदर एप्पल आ जाएगा, ठीक है, जब पहली बार लूप चलेगा तो, ठीक है। अब लूप के अंदर वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। लूप के अंदर हमारा क्या है, प्रिंट फ्रूट। जब हमारे फ्रूट के अंदर एप्पल आ गया तो क्या होगा, प्रिंट फ्रूट, तो हमारा एप्पल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और आउटपुट हमारा एप्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद लूप जो है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आइटम पर मूव कर जाएगा, ठीक है। लूप हमारा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आइटम पे मूव कर देगा, वो हमारा है मैंगो। तो अब हमारा करंट आइटम क्या हो गया, मैंगो हो गया। तो अब फ्रूट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, फ्रूट इक्वल टू हमारा मैंगो हो जाएगा। मतलब फ्रूट के अंदर मैंगो स्टोर हो जाएगा, जो हमने फ्रूट वेरिएबल बनाया है उसके अंदर मैंगो स्टोर हो जाएगा। और फिर से क्या होगा, फॉर के अंदर जो है वो लाइन मतलब एग्जीक्यूट होगा, फॉर के अंदर वाला लाइन, तो प्रिंट फ्रूट, मतलब फिर हमारा क्या, जब फ्रूट के अंदर मैंगो स्टोर हो गया तो हमारा मैंगो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से फिर क्या होगा, थर्ड आइटम पे जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, फ्रूट में हमारा बनाना आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, लूप के अंदर प्रिंट चलेगा, उसमें तुम्हारा क्या है, बनाना प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको लिख के यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा एग्जैक्टली यही हो रहा है, ठीक है। लूप के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट आइट्रेशन में फ्रूट में एप्पल स्टोर हुआ, फिर एप्पल प्रिंट हुआ। फिर सेकंड आइट्रेशन में फ्रूट में क्या हुआ, मैंगो प्रिंट हुआ, तो फिर मैंगो स्टोर हुआ, तो फिर मैंगो प्रिंट हो गया। फिर थर्ड आइट्रेशन में हमारा क्या हुआ, फ्रूट में बनाना प्रिंट हुआ, तो उसके बाद हमारा बनाना हमारा प्रिंट हो गया। तो हमें मैनुअली अब 0 1 2 इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर लूप ने लिस्ट के अंदर हर आइटम को ऑटोमेटिकली वन बाय वन विजिट किया और उसके बाद उसे प्रिंट कर दिया, ठीक है। टेम्पररी वेरिएबल का नाम चेंज करके देख सकते हैं एक बार आप, हैं कि आपको क्या होता है, एक बार आपको दिखा देते हैं, फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा कि टेम्पररी वेरिएबल का नाम फ्रूट ही क्यों रखा, कुछ और भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें फ्रूट की जगह पे हम आइटम कर देते हैं। क्या कर दें यहाँ पे, आइटम। यहाँ पे क्या किया, आइटम कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट आइटम कर देंगे। इसे अब रन करते हैं तो आप देख सकते हैं अभी हमारा क्या, एप्पल मैंगो और बनाना प्रिंट हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, टेम्पररी वेरिएबल का नाम फ्रूट्स होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ पर इसे मैंने आइटम कर दिया, ठीक है ना। आइटम करने के बाद भी हमारा क्या कोड रन कर रहा है, ठीक है ना। आउटपुट हमारा एग्जैक्टली सेम आया जो हमारा फ्रूट रखने पर आ रहा था, ठीक है। क्योंकि आइटम या फ्रूट क्या सिर्फ एक टेम्पररी वेरिएबल है जो करंट लिस्ट आइटम को होल्ड कर रहा है। लेकिन मीनिंगफुल वेरिएबल नाम यूज करना जनरली बेटर होता है, ठीक है। अगर लिस्ट फ्रूट्स की है तो फ्रूट नाम कोड को ज्यादा रीडेबल बनाता है, ठीक है। फिर ओरिजिनल फ्रूट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वापस हम यहाँ पे फ्रूट लिख देते, ज्यादा बेटर लग रहा है, सही है। अब इसे कर देते हैं कमेंट आउट, फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिए, लूप का यूज सिर्फ लिस्ट के आइटम को प्रिंट करने के लिए नहीं होता है। लूप का यूज सिर्फ लिस्ट के आइटम को प्रिंट करने के लिए नहीं होता है, हम हर आइटम के साथ कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, नंबर नाम का एक लिस्ट बनाया है, ठीक है। और इसके अंदर 10 है, 20 और 30 मैंने आइटम स्टोर कर दिया, वैल्यू स्टोर कर दिया, ठीक है। अब हम इस लिस्ट के हर नंबर को वन बाय वन एक्सेस करेंगे। क्या करेंगे, वन बाय वन एक्सेस करेंगे। तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हमारा नंबर्स नाम का लिस्ट है, फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर नंबर इन नंबर्स, मतलब नंबर में स्टोर करते रहना है नंबर्स लिस्ट के वैल्यू को वन बाय वन, ठीक है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, नंबर की वैल्यू 10 होगी। फर्स्ट आइट्रेशन जब पहली बार लूप चलेगा तो नंबर की वैल्यू 10 होगी, सेकंड में 20 होगी, थर्ड में 30 होगी, ठीक है ना। हमने लूप के अंदर क्या किया है, एक प्रिंट लिखा है और प्रिंट में क्या किया, नंबर इंटू 2 कर दिया है। मतलब हर आइट्रेशन में क्या होगा, करंट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर लूप क्या कर रहा है, हर आइट्रेशन में जो हमारा लिस्ट के जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, फर्स्ट आइट्रेशन में 10 इंटू 2 20, सेकंड आइट्रेशन में 20 इंटू 2 40, थर्ड आइट्रेशन में 30 इंटू 2 60, ठीक है। तो इस एग्जांपल से एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आइडिया क्लियर होता है। फॉर लूप की हेल्प से हम लिस्ट के हर आइटम को ऑटोमेटिकली एक्सेस करके उसके साथ रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसे रन करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 20 40 एंड 60 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। चलिए इसे करते हैं कमेंट आउट। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। एक छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट चीज और नोटिस कीजिए। पहले मैं यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूं आपको कि प्रिंट फ्रूट इंडेंटेशन के अंदर है। प्रिंट फ्रूट क्या हमारा इंडेंटेशन के अंदर है, इसलिए ये वाला प्रिंट फ्रूट हर आइट्रेशन में क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये प्रिंट फ्रूट जो हमारा, ये जो प्रिंट लूप फिनिश जो लिखा हुआ है, ये आइट्रेशन के बाहर, मतलब सॉरी इंडेंटेशन के बाहर है। तो ये मतलब क्या हो गया, फॉर लूप के बाहर है। तो ये सिर्फ लास्ट में हमारा क्या होगा, ये होगा, मतलब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये बस छोटा सा चीज है लेकिन आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि ये प्रोग्राम बिगिनर्स के लिए बना है, तो बिगिनर्स को किसी तरह का भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट आइट्रेशन हमारा क्या हुआ, फर्स्ट आइट्रेशन में हमारा फ्रूट प्रिंट हुआ, सेकंड में फ्रूट प्रिंट हुआ, थर्ड में भी फ्रूट प्रिंट हुआ, और लास्ट में हमारा क्या हुआ, लूप फिनिश होने के बाद लूप फिनिश प्रिंट हो गया, ठीक है। इसलिए पहले लूप कंप्लीट हुआ और लिस्ट के सारे आइटम प्रिंट हुए, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड वाला प्रिंट जो कि इंडेंटेशन के बाहर है, फॉर लूप के बाहर है, वो प्रिंट हुआ, ठीक है। इसलिए पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से पता चलता है कि कौन सा स्टेटमेंट लूप के अंदर है और कौन सा स्टेटमेंट लूप के
बाहर है, ठीक है ना। तो अब हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं कि फॉर लूप की हेल्प से लिस्ट के आइटम को मैनुअली इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस करने के बजाय ऑटोमेटिकली वन बाय वन प्रोसेस कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और इस लिस्ट के प्रैक्टिकल सीरीज के फाइनल मेजर कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है हमारा नेस्टेड लीफ, ठीक है। अब तक हमने एक नॉर्मल लिस्ट के अंदर इंडिविजुअल वैल्यू स्टोर की है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक फ्रूट्स के अंदर क्या किया, एप्पल, मैंगो, बनाना, एक वैल्यू स्टोर कर लिया, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट स्टोर कर दें, एक लिस्ट के अंदर इसके अंदर भी एक और लिस्ट स्टोर करें। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। चलिए इस पे प्रैक्टिकली देखकर समझते हैं। इसे कर देते हैं कमेंट आउट और फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा नेस्टेड लिस्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम की लिस्ट क्रिएट की है, लेकिन अगर आप इस लिस्ट को केयरफुली देखेंगे तो ये हमारी नॉर्मल लिस्ट से थोड़ी डिफरेंट है, बिल्कुल आपको डिफरेंट लगती होगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा जो ये लिस्ट जो हमारा है, हमारी मेन लिस्ट के अंदर इंडिविजुअल वैल्यू डायरेक्टली स्टोर नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू डायरेक्टली स्टोर नहीं है, बल्कि इस लिस्ट के अंदर 3 और लिस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है ना। एक आप देख रहे हैं अली 85, सारा 92, अहमद 78। फर्स्ट लिस्ट के अंदर अली और 85 है। क्या है फर्स्ट लिस्ट के अंदर, अली और 85 है। सेकंड लिस्ट के अंदर सारा और 92 है, ठीक है। और थर्ड लिस्ट के अंदर अहमद और 78 है। यानी यहाँ हमारे पास एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है और इसी को हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन देखा जाए, अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं, ठीक है ना। हमारी कंप्लीट स्टूडेंट लिस्ट को आउटर लिस्ट कह रहे हैं। ये जो हमारा स्टूडेंट लिस्ट है, हमारा स्टूडेंट लिस्ट को हम क्या कहते हैं, ये कंप्लीट स्टूडेंट लिस्ट जो हमारा है इसे कहते हैं आउटर लिस्ट। और आउटर लिस्ट के अंदर जो इंडिविजुअल लिस्ट है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या हो गया, अली 85, सारा 92, अहमद 78, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, इनर लिस्ट है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इनर लिस्ट कहेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, एक आउटर लिस्ट है और उसके अंदर मल्टीपल इनर लिस्ट है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पर है। अब क्वेश्चन ये है कि नेस्टेड लिस्ट के अंदर स्टोर डेटा को हम एक्सेस कैसे करेंगे। यहाँ भी हम इंडेक्सिंग का ही यूज करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इस प्रिंट को भी हटा देते, ठीक है। खैर आपको दिखा देते हैं हमारा लिस्ट किस टाइप का आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा क्या यहाँ पे एक आउटर लिस्ट हमारा, उसके अंदर हमारा अली 85, सारा 92, अहमद 78, ठीक है ना। ये तो हमारा पूरा का पूरा एक बार लिस्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी इसे हटाते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट लिखता हूँ 0। तो स्टूडेंट 0 मतलब क्या हो गया, ये स्टूडेंट्स हमारी आउटर लिस्ट का नाम है। ये स्टूडेंट्स हमारा क्या है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्टूडेंट जो हमारा क्या है, ये हमारे आउटर लिस्ट का नाम है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो 0 है इसका मतलब क्या है। जब हमारा नॉर्मल लिस्ट था उसमें हम क्या, 0 का मतलब हमारा 0 इंडेक्स पे जो आइटम है, ठीक है ना। यहाँ पे सेम मतलब है लेकिन थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर। अभी समझते हैं इसे। आउटर लिस्ट के इंडेक्स 0 वाले आइटम को एक्सेस करना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 का मतलब है कि हम आउटर लिस्ट के इंडेक्स 0 वाले आइटम को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 मतलब क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो 0 इंडेक्स पर जो आइटम है उसे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आउटर लिस्ट के अंदर 0 पर एक सिंगल वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 पे एक सिंगल वैल्यू है ही नहीं। यहाँ पे एक लिस्ट है, यहाँ पर अली और 85 है। तो यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू नहीं है बल्कि एक कंप्लीट इनर लिस्ट स्टोर है। यहाँ पे क्या है, कंप्लीट इनर लिस्ट स्टोर यहाँ पर है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम स्टूडेंट 0 लिखते हैं और उसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है ना। अगर इसे प्रिंट कराते हैं सोचिए क्या आएगा। यहाँ पे हमारा क्या आया, अली 85 आया। क्या आया, अली 85 आया। तो हम देख सकते हैं अली। तो इससे हमें समझ में आया एक चीज, मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक चीज यहाँ पे लिखता हूँ। तो इसका मतलब हुआ इंडेक्स 0 पे जो है वो अली 85 है, इंडेक्स 1 पर जो है वो सारा 92 है और इंडेक्स 2 पे जो है हमारा अहमद 78 है, ठीक है। अगर हम आउटर लिस्ट को इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग देखें तो क्या हमारा यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर है इंडेक्स 0 पे जो है वो अली 85 है, इंडेक्स 1 पे हमारा सारा 92 है, इंडेक्स 3 पे हमारा अहमद 78 है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब सबको प्रिंट करते हैं एक एक करके क्या करेंगे, सबको प्रिंट करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं कर देता हूँ, हटा देता हूँ उसको यहाँ से, इसे कर लेता हूँ कॉपी। चलिए इसे रन करता हूँ, ठीक है ना। आउटपुट हमारा क्या आया, अली 85, सारा 92, अहमद 78, ठीक है। तो सिंगल इंडेक्स यूज करके हम नेस्टेड लिस्ट के अंदर से कंप्लीट इनर लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट नाम का हमारा लिस्ट था, ठीक है। इंडेक्स 0 पे हमारा पूरा का पूरा एक लिस्ट आया, ध्यान देने वाली बात है, पूरा का पूरा एक लिस्ट आया। मतलब इंडेक्स 0 पे हमारा एक इनर लिस्ट, पहला इनर लिस्ट है, इंडेक्स 1 पे हमारा दूसरा इनर लिस्ट है और इंडेक्स 2 पे हमारा तीसरा इनर लिस्ट, मतलब कि थर्ड इनर लिस्ट है, ठीक है ना। तो अब क्या है, अगर मुझे कंप्लीट इनर लिस्ट नहीं चाहिए, जैसे अभी मैं यहाँ पे ले पा रहा हूँ, एक बार मैं अली 85 ले लिया, सारा 92 ले लिया, अहमद 78 ले लिया, ठीक है ना। लेकिन मुझे कंप्लीट इनर लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे स्पेशली अली का मार्क्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ अली का मार्क्स चाहिए 85। वो कैसे करेंगे, इसलिए इसके लिए हम यूज करेंगे टू इंडिसेस यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे, ठीक है ना, इसके नीचे देखते हैं, इसे रहने देते हैं। मैं क्या करूंगा, प्रिंट स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या करेंगे, अली का चाहिए मार्क्स, यहाँ पे पहले 0 लिखेंगे। पहले मैं कोड लिख दूंगा फिर आपको बताता हूँ
कि कैसे काम कर रहा है। 0 और 1 लिखा, ठीक है, अब इस पे रन कर देते हैं। ये वाला कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हमारा यहाँ पे 85 आ गया, ठीक है ना। अब इस सिंटेक्स को समझते हैं, यहाँ पे क्या है सिंटेक्स, ठीक है। ये सिंटेक्स पहली बार देखा होगा आपने, ठीक है। ये सिंटेक्स पहली बार देखने में थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन इसे 2 सिंपल स्टेप में समझते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको समझना। सबसे पहले स्टूडेंट 0 जो है, सबसे पहले ये वाला स्टूडेंट 0 जो है, ये फर्स्ट इंडेक्स 0 क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि आउटर लिस्ट के अंदर से कौन सी इनर लिस्ट सिलेक्ट करनी है, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स नाम की आउटर लिस्ट में से कौन सी इनर लिस्ट सिलेक्ट करनी है। तो पहले आपको पता चल गया, हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट 0 लिखा था तो अली 85 आ गया था। मतलब जब मैंने क्या किया, स्टूडेंट 0 लिखा तो ये मतलब यहाँ से हमारा जो 0 इंडेक्स पे जो लिस्ट है वो सिलेक्ट हो गया, मतलब अली 85 सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड इंडेक्स 1 क्या है, मतलब ये 1 क्या है, ये 0 के साथ ही लगेगा, ठीक है। ये 0 के बाद जो 1 है वो क्या है, सिलेक्टेड इनर लिस्ट के अंदर और इंडेक्स लगाया गया। हमने पहले क्या किया, स्टूडेंट 0 से क्या किया, जो लिस्ट हमारे 0 इंडेक्स पे है इनर लिस्ट, उसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो 1 है वो क्या बता रहा है, इनर लिस्ट में से कौन सा इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमारा इनर लिस्ट में 0 पे क्या है, 0 पे अली है, और 1 पे क्या है, 1 पे 85 है, ठीक है ना। तो हमें क्या, हमें यहाँ पे सेकंड इंडेक्स चाहिए था ना, मतलब सेकंड वैल्यू चाहिए था हमें ना। तो सेकंड वैल्यू चाहिए था क्योंकि हमें अली का मार्क्स चाहिए था, तो अली का मार्क्स जो है वो कौन से इंडेक्स पर है, 1 इंडेक्स पर है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, स्टूडेंट 0 मतलब स्टूडेंट 0 मतलब हो गया कि हमारा जो आउटर लिस्ट में जो पहला लिस्ट है उसे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद 1 मतलब हो गया कि जो लिस्ट हमने सिलेक्ट किया है उसका इंडेक्स 1 चाहिए मुझे। इंडेक्स 1 पे क्या है, 85 है, ठीक है ना। तो आउटपुट हमारा क्या आ गया, 85 आ गया। तो बिल्कुल आसानी से एक चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना, उसको आप याद रखिए, आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा ये नेस्टेड लिस्ट। देखिए स्टूडेंट 0 1 मतलब क्या हो गया, ये जो पहला इंडेक्स जो हम लिखते हैं, इसे कमेंट आउट कर देते हैं पहले। ये जो स्टूडेंट 0 जो लिखते हैं फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स क्या बताता है, विच इनर लिस्ट, मतलब कौन से इनर लिस्ट को हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जो फिर हमारा सेकंड इंडेक्स है, ये वाला 1 जो सेकंड इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स क्या बताता है, विच आइटम इनसाइड इट, मतलब जो इनर लिस्ट मैंने सिलेक्ट किया उस इनर लिस्ट में से कौन से इंडेक्स पर आइटम चाहिए, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट की इंडेक्सिंग को याद रखने का सबसे सिंपल रूल क्या है हमारा, फर्स्ट इंडेक्स विच इनर लिस्ट और सेकंड इंडेक्स विच आइटम इनसाइड इट, ठीक है। अगर ये एक रूल क्लियर है तो नेस्टेड लिस्ट से किसी भी आइटम को एक्सेस करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, अब आपको बता यहां से क्या करता हूं, सबसे पहले अब मुझे बताइए, अगर मुझे यहाँ से क्या चाहिए, अली चाहिए तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे। अगर अली मुझे चाहिए तो सोचिए और बताइए क्या होगा। अगर अली मुझे चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट 0 लिख दिया, हमारा इनर लिस्ट का पहला लिस्ट सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अली हमारे कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे। तो अगर प्रिंट स्टूडेंट 0 करेंगे तो हमारा अली आएगा, ठीक है ना। ये हम देखेंगे रन करके, ठीक है। उसके बाद मान लो मुझे क्या चाहिए, यहाँ से इसमें से सारा चाहिए, क्या चाहिए, इसमें से सारा चाहिए, तो क्या लिखेंगे सोचिए। हमारा आउटर लिस्ट में ये सारा 92 कौन से नंबर इंडेक्स पर है, 1 इंडेक्स पर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे 1, मतलब अब हमारा क्या हो गया, हमारा जो इनर लिस्ट जो है हमारा इंडेक्स 1 पर है वो सिलेक्ट हो गया। अब सारा कौन से इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड इंडेक्स 0 कर दिया, तो मतलब हो गया हमारा सारा को सारा वाले ये वाले मतलब सेकंड इंडेक्स पे जो हमारा लिस्ट है उसे सिलेक्ट करो। उसके बाद उस लिस्ट में से 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे दे दो, ठीक है। तो 0 पे हमारा सारा है, ठीक है, यहाँ से हमारा सारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लिया अगर हमें क्या चाहिए, सारा का मार्क्स चाहिए, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, फिर क्या करेंगे हम, सारा हमारे कौन से इस पर है, 1 इंडेक्स पर है, तो सारा वाला लिस्ट हमारा 1 इंडेक्स पर है, 1 कर दिया। सारा का मार्क्स कौन से इंडेक्स पर है, सारा के लिस्ट के अंदर मार्क्स उसका हमारा इंडेक्स 1 पर है, तो सारा 1 1 स्टूडेंट 1 1 प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सारा का मार्क्स आएगा, ठीक है। अगर मान लिया मुझे चाहिए अहमद का मार्क्स चाहिए, ठीक है, ये अहमद है उसका मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अहमद हमारे कौन से इनर लिस्ट में है, इंडेक्स 2 पे जो इनर लिस्ट है उस पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंडेक्स 2 पे हो गया हमारा लिस्ट, हमारा सिलेक्ट हो गया इंडेक्स 2 वाला। अहमद हमारा इंडेक्स 2 के इनर लिस्ट में कौन से वैल्यू है इसका, इसका वैल्यू 0 है, ठीक है, इनर लिस्ट में 0 वैल्यू, तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, अहमद का नाम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसे क्या करते हैं, रन करते हैं और इसको देखते हैं हमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 85 हमारा क्या आ गया, यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे जो पहले था 85 हमारा अली का मार्क्स आ गया, फिर अली का नाम आ गया, फिर सारा का नाम आ गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, सारा का मार्क्स आ गया, यहाँ पे अहमद का नाम आ गया, ठीक है। तो कितना आसान है ये, बिल्कुल आसान है, समझना बिल्कुल ईजी है। आप इसे बस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए तो आपको नेस्टेड बहुत बहुत आसान है, ठीक है ना। अब चलिए एक बार फाइनल आपको ये वाला जो लिस्ट हमारा है स्टूडेंट लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, सबके नाम और मार्क्स को 1 बाय 1 आपको पूरा का पूरा एक बार प्रिंट कर दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या सब कोड लिख लिया है, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या हो, ये स्टूडेंट के अंदर हमारा स्टूडेंट्स नाम के आउटर लिस्ट के अंदर हमारा इनर लिस्ट है, ठीक है। और इसमें हमारा क्या है, सबसे पहले मैंने क्या पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट कर दिया है स्टूडेंट 0 करके। नहीं, यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे मैंने क्या स्टूडेंट 0 सेलेक्ट किया, मतलब हमारा इनर लिस्ट यहाँ पे हमारा आएगा, ठीक है ना, इनर मतलब अली 85 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 0 0 1 सब मैंने आपको बता दिया, बस इसे रन करता हूँ, दिखाता हूँ, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सबसे पहले स्टूडेंट 0 में हमारा मतलब क्या आ गया, इनर लिस्ट का पहला वाला लिस्ट हमारा आ गया यहाँ पे।
फिर अली 85 आ गया हमारा, अली का मार्क्स आ गया, अली नाम आ गया, अली का मार्क्स आ गया, फिर सारा का नाम आ गया, सारा का मार्क्स आ गया, फिर अहमद का नाम आ गया, अहमद का मार्क्स आ गया। ठीक है, ये कोड आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है और आपको मैंने समझा दिया तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सिंगल इंडेक्स से हम कंप्लीट इनर लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और दो इंडेक्सेस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर इनर लिस्ट के अंदर के स्पेसिफिक आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इस प्रैक्टिकल पार्ट को एंड करने से पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हम क्या सीखे। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि लूप के थ्रू एक लिस्ट, ठीक है, लूपिंग थ्रू अ लिस्ट, अगर हमें लिस्ट के हर एक आइटम को वन बाय वन प्रोसेस करना है तो हर इंडेक्स को मैनुअली एक्सेस करने की बजाय हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, और हमने यहाँ देखा हमारा फॉर लूप का यूज करके हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, ये वाला प्रोग्राम। ठीक है ना, फॉर लूप का यूज करके हम यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर के सारे वैल्यू को वन बाय वन हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे। ठीक है ना, और करंट आइटम जो हमारा क्या, वो टेम्पोररी वेरिएबल फ्रूट में हमारा स्टोर हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने नेस्टेड लिस्ट को समझा, जब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट या लिस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्या, स्टूडेंट लिस्ट के अंदर हमारा क्या है, 3 अलग-अलग और लिस्ट है। ठीक है, तो नेस्टेड लिस्ट में सिंगल इंडेक्सेस से हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट इनर लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था यहाँ पर, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, स्टूडेंट 0 का यूज करके क्या कर रहे थे, एक बार में पूरा का पूरा एक कंप्लीट इनर लिस्ट को एक्सेस कर रहे थे और 2 इंडेक्सेस को यूज करके हम क्या कर रहे थे, लिस्ट के अंदर किसी पार्टिकुलर इनर लिस्ट के अंदर किसी पार्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे थे 2 इंडेक्सेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्या किया, स्टूडेंट 0 को यूज करके क्या किया, मतलब स्टूडेंट जो इनर लिस्ट 0 पे है उस इनर लिस्ट का आइटम जो 0 पे है वो एक्सेस करना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक चीज भी देखा था, फर्स्ट इंडेक्स हमें क्या बताता है, विच इनर लिस्ट, मतलब कौन से इनर लिस्ट को सिलेक्ट करना है, और सेकंड इंडेक्स बताता है कि जो इनर लिस्ट मैंने सिलेक्ट किया है उसमें से कौन सा आइटम चाहिए। ठीक है ना, अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, और आप उसे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको क्या करूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को पहले आप खुद सॉल्व करिए। ठीक है, और अपना कोड या आउटपुट कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। ठीक है ना, इससे मुझे पता चलेगा आप लोग कितना सीख रहे हैं, कितना आप लोग होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी के साथ हम लेसन 16 लिस्ट इन पाइथन के प्रैक्टिकल पार्ट 4 को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिकल पार्ट में हमने प्रैक्टिकली समझा कि फॉर लूप की हेल्प से लिस्ट के हर आइटम को ऑटोमेटिकली वन बाय वन कैसे प्रोसेस करते हैं, और साथ ही हमने नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करना और इंडेक्सिंग की हेल्प से उनके अंदर स्टोर डेटा को एक्सेस करना भी प्रैक्टिकली समझा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा लिस्ट इन पाइथन का प्रैक्टिकल सेशन भी कंप्लीट होता है। लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइथन डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट हमने थ्योरी और इस प्रैक्टिकल पार्ट में कवर किया है उन्हें खुद कोड कर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। सिर्फ कोड को देखना नहीं है, खुद टाइप कीजिएगा, रन कीजिएगा, वैल्यूज चेंज कीजिएगा और डिफरेंट एग्जांपल के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो आपको ज्यादा आएगा। ठीक है, इससे आपकी प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग और कोडिंग कॉन्फिडेंस दोनों स्ट्रांग होगा। ठीक है, अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि कंप्लीट पाइथन मास्टरी कोर्स का कोई भी अपकमिंग लेसन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टेक केयर, गुड बाय।